बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी बीफ टिक्का मसाला की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल ये बीफ टिक्का मसाला आसानी से आप घर में बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। मेरे हस्बैंड का ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट है और हमेशा फरमाइश पर मुझसे ये बीफ टिक्का मसाला ज़रूर बनवाते हैं। बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी मुंह में घुल जाने वाला ये बीफ बनकर तैयार होगा। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार बीफ टिक्का मसाला को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस बीफ लिया है और इसको मैंने मीडियम पीसेस में काट लिया है। पीसेस ना ज़्यादा बड़े साइज़ के हों और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हों। तो मैं बीफ टिक्का मसाला बोनलेस बीफ से बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसकी जगह हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट में बीफ टिक्का मसाला बोनलेस से बनाया जाता है, तो इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और अब इसमें पानी डालेंगे और पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे जो गोश्त है पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पानी में डिप करके छोड़ देंगे। तो इस तरह करने से क्या होगा कि बीफ की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें जितना भी ब्लड है वो सारा निकल जाएगा। बीफ का जो कचरा है वो भी सारा निकल जाएगा। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा बीफ में। बीफ की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इसका ब्लड भी निकल जाएगा और बीफ बहुत जल्दी गल भी जाएगा, क्योंकि इसमें नमक डाला है। नमक में जब इसको डिप करके रखेंगे तो ये मीट टेंडराइजर का काम करेगा। अब 15 से 20 मिनट हो गए थे इसको पानी में डिप करके रखे हुए। तो इसका जितना भी ब्लड है वो सारा पानी में निकल गया है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है और बीफ का कलर देखें पिंक से वाइट हो गया है। कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ सुथरा हो गया है। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। इस तरह करने से बीफ की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इसका पानी मैंने फेंक दिया है और बीफ को मैंने साफ़ पानी से अच्छी तरह से धोकर छलनी में रख दिया था, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून फ्रेश पिसा हुआ लहसुन डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही फ्रेश पिसा हुआ अदरक डालेंगे। दोनों चीज़ें फ्रेश डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1 कप इसमें दही शामिल करेंगे। और जो दही इस्तेमाल करें बीफ टिक्का मसाला की मैरिनेशन के लिए, वो ज़्यादा खट्टी ना हो, क्योंकि दही खट्टी होगी तो इसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें टिक्का मसाला डालेंगे। टिक्का मसाला डालने से इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। अगर आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। तो आधा कप ऑयल की जगह आप आधा कप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। और मिक्सिंग करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। अगर आपने इसको नेक्स्ट डे बनाना है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। जितनी अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन होगी, उतना ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये बीफ टिक्का मसाला बनकर तैयार होगा। और अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो बहुत ही जल्दी बीफ गल भी जाएगा। अब अच्छी तरह से मैंने मसालों को मिक्स कर लिया है और अब इसको कवर कर देंगे और मैरिनेट करेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि मसालों का फ्लेवर अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और बीफ टिक्का मसाला बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी बने। अब इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि मैरिनेट करते वक्त भी आधा कप ऑयल शामिल किया है। अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 लौंग, 6 से 7 साबुत काली मिर्च। और इनको क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी गरम मसालों में से खुशबू आने लगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई स्लाइस में प्याज और अच्छी तरह से प्याज को फ्राई करेंगे कि प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए।
लेकिन इसका कलर चेंज ना हो। प्याज को मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि अगर इसका कलर डार्क हो गया तो मसाले का कलर भी खराब हो जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, लेकिन इसका कलर देखिए चेंज नहीं हुआ। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ बीफ, और इसको डालकर मीडियम टू हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो इसमें दही डाला है उसका पानी सारा रिलीज हो जाए। कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही बीफ भूनेंगे ये पकने लगेगा, तो जितना भी पानी है वो सारा इसका रिलीज हो जाएगा। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से बीफ को भून लिया है। इसका काफ़ी पानी निकला है और दही का जो पानी था वो भी काफ़ी रिलीज़ हो गया है। तो जैसे ही पानी निकलेगा तो उसके मुताबिक इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे। पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालेंगे जिसमें बीफ अच्छी तरह से गल के सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 1.5 कप मैंने इसमें और पानी शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। दही ने भी अपना पानी छोड़ा है, बीफ ने भी अपना पानी छोड़ा है, और मज़ीद मैंने इसमें 1.5 कप पानी शामिल किया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, और अब इसको कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए पका लेंगे, ताकि बीफ अच्छी तरह से गल के सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। बीफ की बोनलेस बोटी है तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप चाहें तो ये वाला प्रोसीजर आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में गोश्त आसानी से गल जाएगा प्रेशर कुकर में। अब इसको पकते हुए 1 घंटा हो गया था, इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और काफ़ी पानी इसका खुश्क हो गया है। तो पानी की क्वांटिटी मैंने उतनी ही डाली थी जिसमें बीफ अच्छी तरह से गल जाए। बहुत ही अच्छी तरह से बीफ गल के सॉफ्ट और टेंडर हो गया है, कि मुंह में घुल जाने वाला। बोनलेस बोटी है और इसको मैरिनेट भी किया था, तो इसीलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 45 से 50 मिनट में ये अच्छी तरह से गल के सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे कि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क हो जाए। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये बीफ टिक्का मसाला तैयार हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैंने भून लिया है। मसाला इसका रेडी हो गया है, पानी इसका खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसिस और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेंगे, ताकि जो इसमें अदरक के स्लाइसेस डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से मसाले में आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए अच्छी तरह से इसको पका लिया है। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, बेहतरीन खुशबू आ रही है, और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये बीफ टिक्का मसाला तैयार हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये बीफ टिक्का मसाला तैयार हुआ है। अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और बनाना तो इसको बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको बीफ भी तोड़ के दिखाती हूँ। कितना नरम मुलायम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाला ये बीफ टिक्का मसाला बनकर तैयार होता है। मसाले का फ्लेवर बीफ के अंदर तक आपको मिलेगा, और इंतहाई सॉफ्ट टेंडर और जूसी होगा बीफ। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार बीफ टिक्का मसाला की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।